हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मून तारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के जीवन से दुख, दर्द और तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाए और आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, दर्द कभी आपको छू भी ना पाए। और मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर आप इतना प्यार दे रहे हैं, हमें इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस में या फिर ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो मेरा एक और चैनल है ज्योति राठौर नेम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ भी जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा हार्ड वर्क आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ वहाँ पे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जितना प्यार मुझे इस चैनल पर दिया है, उतना ही प्यार उस पर भी ज़रूर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड आज की रीडिंग की तरफ। लेकिन पहले मैं आप सभी के ऑरा को क्लीन करना चाहूँगी। आपके ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऑरा में टच हुई है, कोई नजर दोष अगर आप पर है, तो वो क्लीन हो जाए यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। ये सबसे पहला कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का। ये देख लेते हैं आगे और क्या एनर्जी निकलती है। अब मैं यहाँ पे रैंडमली पिक कर लेती हूँ। 4 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा यहाँ पे पास्ट की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, मून, 7 ऑफ वेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। यहाँ पर आप न्याय की ऊर्जा को क्लेम कर रहे हैं, अपने जीवन में जजमेंट को क्लेम कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर आज की इस रीडिंग में, क्योंकि मैंने बात की है कि हम एनर्जी चेक करेंगे, तो एनर्जी जो निकल के आ रही है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पास्ट की एनर्जी है ना कोई बहुत ज़्यादा पास्ट की बुरी परिस्थितियों में स्टक है। यहाँ पे एनर्जी जैसे ना, यहाँ पूरी जो रीडिंग निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं पास्ट और वर्तमान की जो आपकी परिस्थितियां हैं उस पर है, और उसमें भी है ना जो बीत चुका, जो हो चुका, कहीं ना कहीं ये रीडिंग उस पर फोकस डाल रही है। और कहीं हद तक ये थोड़ा-सा है ना आपके जीवन के कुछ नेगेटिव पॉइंट को भी इंडिकेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए निकला है 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे जैसे ना आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में विचार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पास्ट में आपके साथ यहाँ पे घटनाएँ ऐसी हुई हैं, कुछ परिस्थितियाँ आपके साथ ऐसी रही हैं। ये पास्ट मतलब ये हो सकता है कि कई सालों पहले हो सकता है, या हाल-फिलहाल कुछ ही वक़्त की बात हो, ये हो सकता है 2-3 हफ्ते पहले की बात हो सकता है ये महीने भर पहले की बात हो, या 1 साल पहले की बात हो, है ना? तो यहाँ पे पास्ट की एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ। जैसे आप बहुत ज़्यादा सोच-विचार रहे हैं कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ परिस्थितियों के बारे में। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे खो गई हैं, और कुछ ऐसी एनर्जी है जिसमें शायद आपने बहुत कुछ खोया है। यहाँ पे किसी का ट्रस्ट आपने खोया हो, है ना? जैसे कुछ रिश्ते आपने खोए हो, कुछ लॉसेस यहाँ पे आपने देखे हो, यानी कि कुछ ना कुछ बुरा ऐसा आपने अपने जीवन के ऐसे पल को, ऐसे क्षण को, ऐसे मोमेंट को आपने देखा है ना, कि वो मोमेंट अब आपसे भुलाए नहीं भूल पा रहे। आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बार-बार आपके माइंड में यही पास्ट की एनर्जी स्टक हो रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव हुआ है। देख सकते हैं आप किस तरह से इस व्यक्ति ने पूरा ब्लैक ओढ़ रखा है, जैसे आपके अंदर ही अंदर अभी भी वो एनर्जी है ना घर करके बैठी हुई है। यानी आप इस एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। आप चाहकर भी जैसे है ना यूनिवर्स आपको नए-नए मौके दे रहा है,
लेकिन कहीं न कहीं आपने अपने पास्ट को होल्ड करके रखा हुआ है। रास्ते यहाँ पर आपके लिए अभी नए निकल रहे हैं, यूनिवर्स नए-नए अवसर आपको दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पास्ट आपको बुरी तरीके से पकड़ रखा है। और हो सकता है जो आपने खोया वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इतना महत्वपूर्ण था कि उसके जाने का गम अभी तक आप नहीं भुला पाए हैं, या फिर जो भी लॉस हुआ हो, जो भी परिस्थिति नेगेटिव रही हो कि मतलब इतना दिल दहला देने वाली परिस्थिति वो रही है आपकी, कि आप जब भी आपके माइंड में वो चीज़ आती है ना, तो शायद ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। यहाँ पे भी क्योंकि 4 ऑफ कप्स आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पास्ट की एनर्जी है। तो यहाँ पर भी जैसे आप पास्ट की कुछ चीज़ों में खोए हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स भी आपके जीवन में एंटर करना चाहती है। आपको ऐसे लगता हो कि मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मैं इतने सालों से पेन सहता आया हूँ, इस नेगेटिविटी की तो मुझे आदत हो गई है, इस नकारात्मकता की मुझे आदत हो गई है। यही चीज़ यही का है ना, जो इस ये कार्ड जो है ना इसी बात को शो कर रहा है। जैसे ना मैंने इतना सह लिया है, ये चीज़ें तो आदत हो गई है, तो जैसे ना आप नेगेट पास्ट की चीज़ों को भुला ही नहीं पा रहे हो, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके माइंड में बैठी हुई है। यहाँ पे बदलाव होना चाहते हैं, पर कहीं न कहीं आपका माइंड या आप इसके लिए तैयार नहीं हैं अभी। हो सकता है दर्द इतना रहा हो, मतलब स्ट्रगल इतना रहा हो कि कुछ अच्छा आपके जीवन में हो, इस पर आपको ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा। आपका दिमाग इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा भी हो सकता है क्या? तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, एस ऑफ कप्स की ऊर्जाएँ भी हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, या आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। कभी-कभी हो सकता है कि अकेले बैठे हो और उसमें आपका रोने का मन करता हो। आपको ऐसे लगता हो कि कोई आपकी बात को सुने, आपके दर्द को सुने, है ना? जैसे आप अपना दर्द बाँटना चाहते हैं, यानी कि अंदर ही अंदर जैसे ना इतना भरा पड़ा है कि उसे है ना जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, है ना? कोई होना चाहिए, या ये कहूँ कि आपको रिलीज़ करनी है, अपने पास्ट की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज़ करना है। अभी क्योंकि है ना ये इतना अंदर हो चुका होगा कि आपको कभी-कभी अपने हृदय में, अपने हार्ट में भार भी महसूस होता हो, बहुत ज़्यादा चेस्ट में जैसे है ना हेवीनेस जैसा आपको रहता हो। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों का मनी लॉस नज़र आ रहा है। कुछ न कुछ मनी वाइज़ एनर्जी हो सकता है, रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी ने सिर्फ़ पैसों के लिए आपका इस्तेमाल किया, या फिर आपके बिज़नेस में जॉब में कहीं न कहीं आपने मनी लॉस का भी सामना किया हो, और या फिर मनी को लेके कुछ न कुछ आपके साथ गलत हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसे भी लगता है कि मनी उनकी मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन चल रही है। अभी परिस्थितियाँ ऐसी है ना कि आपको खुद पता है कि आप किस तरह से अपने डेली नीड्स, जो अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए जो मनी चाहिए होती है, वो आप किस तरह से बैलेंस करते हैं, ये आप खुद जानते हैं। तो यहाँ कोई बहुत बुरी तरीके से जैसे है ना वित्तीय परेशानी को झेल रहा है। तो यहाँ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे पास्ट में भी बहुत कुछ नेगेटिव आपके साथ हुआ है, पेज ऑफ कप्स है। आपने अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को हमेशा ही सँभालने की कोशिश की है, लेकिन होता है ना कि अंदर ही अंदर चीज़ें इतना उथल-पुथल हो रखी होती है कि जैसे आपके काम बनते-बनते हाथ से फिसल जाते हैं। ऐसा लगता है ना कि आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर से जैसे आप वापस बैक चले जाते हैं। आप फिर से नेगेटिव परिस्थितियों में चले जाते हैं, या उसके बारे में फिर से थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मून का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपके साथ हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ें तो है क्लियर कि कोई ना कोई तीसरा पर्सन रहा है आपके जीवन में, कोई नेगेटिव पर्सन रहा है, जिसने आपके जीवन की है ना वाट लगा के रखी थी। या ऐसा कहूँ कि आपको जो भी लॉस हुआ, या आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ रही नेगेटिव, यानी कि आपको ना बर्बाद करने का या फिर आपको धोखा देने का कोई भी कसर नहीं छोड़ी उन्होंने यहाँ पे। आपके पीठ पीछे वार करने वाले लोग बहुत हैं, है ना? रहे हो पास्ट में, अभी है आपके सराउंडिंग। जैसे ना छुप-छुप के वार करने वाले, यहाँ गुप्त शत्रु की एनर्जी आ रही है, जैसे आपके गुप्त शत्रु बहुत रहे हैं, आपने लोगों पे ट्रस्ट किया और उन्होंने गुप्त रूप से आप पर वार किया, है ना? चुपके-चुपके से वार करना, सामने से मीठा रहना, सामने से अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके हितैषी हो सकते हैं, आपको ऐसे दिखाते हो कि वो आपके हितैषी हैं, आपका अच्छा सोचने वाले हैं।
लेकिन ये आपके गुप्त शत्रु है, कोई ना कोई जिसने आप पर पहले बहुत ज़्यादा वार किए हैं। आपके जीवन में दखलंदाजी रही है उनकी, आपके जो भी फाइनेंस रहे हैं, जो भी रिश्ते रहे हैं, जैसे उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मुझे लगता है कि आज आप अपने जीवन में जो भी दुःख, दर्द या तकलीफ भोग रहे हैं, इनका कारण भी यही है। तो यहाँ आपका जीवन, आपके आस-पास गुप्त शत्रुओं से जैसे आप भरे हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके ना खुशियों को टारगेट करके चलते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपने स्ट्रगल देखा है अपने जीवन में, 7 ऑफ वेंस आ रहा है। यानी कि इनके खिलाफ आप लड़े भी बहुत है ना? गुप्त शत्रु है, हो सकता है इनकी हकीकत भी आपके सामने आई हो, आपको मन में अच्छे से पता है कि ये पर्सन मेरा हित नहीं चाहता है ना? लेकिन ये होते हैं ना, ये ऐसे पर्सन है ना जो अपने कर्मों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इन्होंने ना आपके जीवन में स्ट्रेस, तनाव लाने की कोई भी कमी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि क्योंकि देख सकते हैं ये कार्ड इतने नेगेटिव आ रहे हैं ना, 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स जैसे ना आपकी पीठ पीछे वार करने के लिए इन्होंने हर एक हर एक क्रिया को आज़माया हो, आपको हराने के लिए, आपको रोकने के लिए, या ये कहूँ कि आपको चारों खाने चित करने के लिए, ताकि आप जीवन में कभी उठ के खड़े ना हो पाओ। ऐसी कंडीशन करने की कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है। ऐसे गुप्त शत्रुओं की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ जो आज की एनर्जी निकल के आ रही है, आपके इस दुःख, दर्द और तकलीफ का जो ज़िम्मेदार है, जो आपके गुप्त शत्रु है, उनके लिए आपके लिए जजमेंट है यहाँ पे। आपको उसके लिए जजमेंट, न्याय मिलेगा आपको। आपके गुप्त शत्रुओं का चेहरा भी आपके सामने आएगा और यहाँ पर गुप्त शत्रुओं के लिए आपको न्याय भी मिलेगा। जो कर्म उन्होंने आपके साथ किए हैं, उसका न्याय आपको ज़रूर मिलेगा और उन्हें दंडित भी किया जाएगा। क्योंकि यहाँ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, जैसे है ना कुछ ना कुछ जजमेंट, यहाँ पे जैसे न्याय की तलवार खड़ी हो रही है कि नहीं, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, है ना? हो सकता है कि समय लग जाए, लेकिन यहाँ पे जजमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ एनर्जी क्या है कि पास्ट की ऊर्जाओं में आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टक है, तो अब अपने जीवन में जो नया आ रहा है उसका वेलकम कीजिए, उसका स्वागत कीजिए। चीज़ें आपके जीवन में भी बदलना चाहती है। यहाँ पर अगर आपको तकलीफ होती है पास्ट, आप भुला नहीं पाते हैं अपने पास्ट की बुरी यादों को, आपके जीवन में जो चीज़ें हुई उनको अगर आप भुला नहीं पा रहे हैं, तो अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कीजिए। इसके लिए आप अफ़र्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी है ना, जब बार-बार हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारे माइंड का पैटर्न बनता है, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन जाता है। तो इसको आप आज़मा सकते हैं। जो चीज़ आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसे लिख कर के कि हाँ, आप अपने जीवन में ये आशीर्वाद चाहते हैं यूनिवर्स से, तो उसे लिखा कीजिए। 5 टाइम हो गया, 11 टाइम हो गया, जैसे कि हम टेक्निक करते हैं ना 5-5-5 वाली लिखने वाली। तो जितना आप लिखेंगे, जितना आप माइंड में रिपीट करेंगे, उतना ही इन चीज़ों को आप ना अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे और पास्ट की बुरी चीज़ें आपके माइंड से क्लियर होंगी। क्योंकि है ना यहाँ पे जैसे आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें पहले ही घर करके बैठी है। जब पहले ही चीज़ें हैं, तो फिर नई चीज़ों का कोई स्थान ही नहीं बचता। अगर कहते हैं ना बाल्टी अगर भरी हुई है पानी से, पूरा भरी हुई है और अगर आप उसमें और कुछ डालने की पानी डालने की कोशिश करोगे, तो फिर उसमें स्पेस ही नहीं है ना, तो वो बाहर ही गिरेगा। तो पॉज़िटिविटी यहाँ पे जैसे आना चाहती है, जीवन में बदलाव होना चाहते हैं, लेकिन आपके जैसे ये बकेट है ना, ये जो माइंड, इसमें पहले ही बहुत कुछ भरा हुआ है, पूरा दर्द, पीड़ा जैसे भरी हुई है। तो आपको उसको क्लियर करना है। देखिए जो होना था वो हो चुका, है ना? पास्ट में रहने से, उन ऊर्जाओं में रहने से, उनके बारे में सोचने से, मुझे ये बताइए कि आपको क्या मिलेगा? इसमें दूसरों का लॉस नहीं है, इसमें किसी और का घाटा नहीं है। इसमें जो लॉस हो रहा है वो आपका ही होगा। क्योंकि अगर आप उसी एनर्जी में रह रहे हैं, तो इससे ना तो आपको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा और इसके साथ ही आपका वर्तमान और भविष्य दोनों ही खतरे में आ जाएँगे। तो यहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगी कि आप जितना हो सके थोड़ा ध्यान कीजिए, अफ़र्मेशन को यूज़ कीजिए और आप लिखने वाले रिटन टेक्निक यहाँ पे आज़मा सकते हैं अपने बिलीफ को चेंज करने के लिए। तो यहाँ आपको अपने बिलीफ पर काम करना है और जो नेगेटिव चीज़ें हुई, जो गुप्त शत्रु आपके हैं, उन्हें पूरे समर्पण के साथ अपने ईश्वर, अपने आराध्य के चरणों में छोड़ दीजिए कि ईश्वर आप जानें, आपका काम जानें, इन्होंने मेरे साथ जो भी किया है, मैं इन्हें आपको समर्पित करता हूँ। है ना?
तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आपने रखनी है क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग्स है, क्योंकि बॉटम में आपके लिए 9 ऑफ कप्स आ रहा है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने को है। ईश्वर आपके झोली में बहुत से आशीर्वाद डालना चाहते हैं, बस आप उसके लिए तैयार हो जाइए, उसके लिए रेडी हो जाइए। आने वाले आशीर्वाद को क्लेम कीजिए और अपने जीवन में जो भी बुरे पल रहे हैं, जो भी बुरी परिस्थितियां रही हैं, अब समय है कि आप उसे लेट गो कर दीजिए। उन्हें छोड़कर अब आप एक नए जीवन में प्रवेश कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे आज की एनर्जी रेजोनेट की होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।